क्या मोदी सरकार तमिलनाडु का विभाजन कर अलग राज्य कोंगू नाडु बनाने जा रही है? पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु की राजनीति इस बात को लेकर के गरमाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार तमिलनाडु का विभाजन कर पश्चिमी तमिलनाडु, जिसे कोंगू नाडु भी कहते हैं, उसे अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। जब से एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार आई है, उसका केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगातार टकराव जारी है। डीएमके की सरकार दबी जुबान में अलगाववाद को हवा देने में लगी हुई है। उसने केंद्र सरकार को संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थय्यागराजन ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में विवाद खड़ा कर दिया था। डीएमके सरकार ने नीट परीक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी एक कमेटी का गठन कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों को विरोध करने वालों को मिलाकर के एक 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। टकराव का ताज़ा मामला जय हिंद को लेकर के तमिलनाडु विधानसभा में हुआ विवाद है। ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन की सरकार ऐसा करके केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार ने भी डीएमके को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष 44 वर्षीय डॉक्टर एल मुरुगन को संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। डॉक्टर एल मुरुगन तमिलनाडु के कोंगू नाडु क्षेत्र से ही आते हैं। डॉक्टर एल मुरुगन के मंत्री बनने के बाद माईगॉव द्वारा उनका परिचय देते हुए उन्हें कोंगू नाडु क्षेत्र का बताया गया। इसी के बाद से कोंगू नाडु को नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चर्चा गर्म हो गई। मंत्री बनने के बाद जब एल मुरुगन ने भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई को तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वह भी कोंगू नाडु क्षेत्र से ही आते हैं। तमिल के कोंगू नाडु क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है। मई में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं एआईएडीएमके ने पूरे कोंगू नाडु क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए डीएमके का सफाया कर दिया था। कोंगू नाडु क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 2 विधायक हैं। पश्चिम तमिलनाडु के जिले कोयम्बटूर, त्रिपुर, ईरोड, नमक्कल, सेलम, धर्मपुरी, नीलगिरी, करूर और कृष्णागिरी को मिलाकर कोंगू नाडु क्षेत्र कहा जाता है। यह तमिलनाडु का सबसे संपन्न क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में एमएसएमई औद्योगिक इकाइयाँ तथा शिक्षण संस्थाएं हैं। कर्नाटक से लगा हुआ यह क्षेत्र कावेरी डेल्टा का भी क्षेत्र है। कोंगू नाडु क्षेत्र में लोकसभा की 10 तथा विधानसभा की 61 सीटें आती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र को अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विधानसभा सीटों की संख्या 90 कर सकती है। कोंगू नाडु को अलग राज्य बनाए जाने को लेकर के बताया जाता है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी डीएमके के भड़काऊ नीति को उसकी भाषा में जवाब देना चाह रही है। तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेना चाह रही है। नए राज्य बना करके क्षेत्र की जनता की सहानुभूति प्राप्त करके अधिक से अधिक लोकसभा सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। नमस्कार। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल नीति पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।